बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास एंड इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एक्सलरेशन की। लास्ट टाइम मैंने वेलोसिटी और स्पीड के मुतालिक बात की थी, जिसमें तकरीबन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। एक बात जो मुझसे रह गई थी, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड, तो वो भी थोड़ा सा बता दो, फिर आगे हम जाते हैं एक्सलरेशन की तरफ। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो वो सबके लिए, यानी हर ऑब्जर्वर के लिए मोशन में ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में भी हो। सिमिलरली अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑब्जर्वर्स के लिए रेस्ट पे हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में हो। तो रेस्ट हो या मोशन हो, ये रिलेटिव है। तो इसी से रिलेटिव वेलोसिटी का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवली मोशन में हैं, सो उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों रेस्ट में भी हो सकते हैं, दोनों मोशन में भी हो सकते हैं, दोनों में से एक मोशन में हो सकता है, सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन है। तो इन दोनों की जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे, दोनों में किसी एक की भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है किसी एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से जो वेलोसिटी होती है। तो इसके लिए ये दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, दोनों मोशन में हैं और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, तो फिर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है दैट वुड बी वी रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू v1। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, सेम डायरेक्शन में जा रहे हों तो v1 माइनस v2। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है। और ऑब्वियसली जो वेलोसिटी इन दोनों में से ज़्यादा होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। यहाँ से अगर तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर हम इसको एब्सोल्यूट में बंद कर लेते हैं, हम हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो वेलोसिटी चाहिए, डायरेक्शन भी साथ में चाहिए, तो फिर आप एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फिर अगर v1 ज़्यादा है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 की डायरेक्शन में होगी, अगर v2 ज़्यादा है तो रिलेटिव वेलोसिटी v2 की डायरेक्शन में होगी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अगर तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो फिर उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट वुड बी simply the sum of the two velocities. This is also called velocity of approach, एक दूसरे के करीब आने की वेलोसिटी। तो अगर दोनों मोशन में हैं और उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सिंपली उन दोनों वेलोसिटीज को आपस में ऐड कर दें। तो अब हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है टाइम गुजरने के साथ साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये एवरेज एक्सेलरेशन होगी। अगर आप टोटल चेंज को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो फिर ये एवरेज एक्सेलरेशन होगी। दैट इज ए एवरेज, दैट इज टोटल चेंज इन v, वेलोसिटी के अंदर टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और इसको सिंबॉलिकली यूँ लिखा जा सकता है डेल्टा v, इसके ऊपर एरो डालते हैं, इससे पता चले कि ये वेलोसिटी है और एक वेक्टर है, डिवाइड बाय डेल्टा t। सो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑलरेडी हम इंस्टेंटेनियस इवेंट के बारे में बात कर चुके हैं लास्ट टाइम। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी ख़ास इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की बात करें, सो दैट इज़ ए विद INS इज सबस्क्रिप्ट। एंड देन यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या है कि डेल्टा t इतना स्मॉल है कि ज़ीरो को अप्रोच करता है। सो दैट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी के अंदर चेंज तो है, लेकिन ये चेंज यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये चेंज वेरिएबल भी हो सकता है। सो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जाए
इसका मतलब है इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है लेकिन हर सेकंड एक जितनी चेंज आ रही है, तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। याद रहे वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, सो इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो लोअर अल्टीट्यूड्स पे ऑर्डिनरी हाइट्स से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट लोअर अल्टीट्यूड्स, यानी बहुत ज़्यादा हाइट पे ना हो, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ जी, जो कि आमतौर पर 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। इसकी वैल्यू जो है ऑर्डिनरी हाइट्स पे कांस्टेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो फिर इसकी वैल्यू मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो ये जी जो है मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, वो उधर ही डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटी के मतलब बात करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूँ, उसके एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ऑर्डिनरी हाइट पे जी जो है यूनिफॉर्म होता है, यानी इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो एक सेकेंड बाद उसकी इनिशियली अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 हो जाती है, यानी वेलोसिटी में इंक्रीज आई है 9.8 की, उसमें टाइम लगा है 1 सेकंड। फिर इसी तरह 2 सेकंड बाद ये 19.6 हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाइड विद 9.8, 3 सेकंड बाद मजीद, और इस तरह एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहती है और हमें क्या मिलता है, हर सेकंड बाद वेलोसिटी के अंदर एक जितना चेंज मिलता है, तो इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। और फिर लीनियर मोशन में भी हो सकता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करें और आप इस तरह की अरेंजमेंट कर लें कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी के अंदर एक जितना चेंज आ रहा हो, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहा जाता है। कुछ लोग मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कई दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा है कि जी इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो देयर इज़ नो टेक्निकल डिफरेंस इन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप इस में ना उलझें कि इसमें फ़र्क है। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू ऑल द टाइम कांस्टेंट होती है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी यही डेफिनेशन है कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रही है वो ऑल द टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकती है, नो डाउट। वेरिएबल एक्सेलरेशन इसमें यह है कि अनइक्वल चेंज इन वी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के इंटरवल आपने इक्वल रखे हैं, लेकिन हर इंटरवल में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो एक जैसा नहीं है। सो इन वी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको फिर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, सो दैट इज एक्सेलरेशन इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सेलरेशन है वो चूंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो एक्सेलरेशन जो है डिपेंड करती है x के ऊपर। तो चूंकि मोशन के दौरान x यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन चेंज हो रहा होता है, सो इस वजह से एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होता है। या आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, उसके साथ कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो F इज इक्वल टू -kx, आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा। तो x डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, तो फोर्स अगर x पे डिपेंड करता है तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी दैट वुड आल्सो डिपेंड अपॉन x, सो दैट इज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन। लेकिन डायनामिक्स में आगे फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब हम फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्स यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल दोनों मुमकिन है। लेकिन ये कुछ बेसिक्स थी एक्सेलरेशन की। फिर आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट जो है दैट इज़ मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका यूनिट जो है मीटर पर स्क्वायर सेकंड, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है ms⁻²। एंड इसकी अगर डायमेंशंस लिखी जाएँ, सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ m के ऊपर 0 डालेंगे, उसमें मास नहीं है, L 1 है, T -2 है, या आमतौर पर लोग इसे LT -2 भी लिखते हैं। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हैं।